इधर रीवा में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का बुरा हाल है। फसल के लिए यूरिया और खाद को लेकर किसान एक दिन पहले ही रात में ही लाइन में लग रहे हैं। करैया मंडी में हजारों किसानों की भीड़ देखते मिल रही है, जहां पर अधिकांश किसान जमीन पर सोते नजर आए। वहीं महिलाएं बच्चों को लेकर बैठी नजर आई और इस बीच रात के 2 बजे बारिश के चलते अचानक भगदड़ मच गई, जहां तेज बारिश के बीच आधी रात में किसानों का सिर छिपाना भी अब मुश्किल हो गया है। आक्रोशित किसानों ने अब जमकर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। किसानों का ये कहना है कि वे लगातार 10-10 दिन से खाद पाने के लिए खाद केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन खाद उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। रात के 2:30 बज रहे हैं और ये महिला है क्यों यहाँ पे बेबस होकर के क्यों खड़ी हैं? पड़े हैं वो जो वहाँ पे वो 3 साल का बच्चा वहाँ 2 ठो लेके पड़े हैं। हमें अभी पानी गिर रहा था इसलिए वहाँ लेटा दिए हैं। हाँ। अब बताइए हम 3 साल के बच्चे लेके यहाँ लाइन में लगे हैं तो क्या शासन क्या कर रहा है हम लोगों के लिए? कितने बोरी खाद लेनी है आपको? 10-25 बोरी जो भी मिलेगा तो उतना लेंगे। कैसी खेत की स्थिति कैसी इस समय? बिल्कुल पूरा जितनी खेती थी पूरी पीली पड़ गई खाद के कारण। हाँ। अब क्या होगा? अब आदमी किसान तो खेती के बल में चलता है। तो आप लोग बच्चों को छोड़ करके बच्चों को लेके वहाँ पे पड़े हैं। हमारे बच्चे छोटे 3 साल के बच्चे लेके वहाँ हम पड़े हैं। अभी पानी गिर रहा था तो वहाँ लेटाया दिए ले जाके, अभी तक यहीं लेटाए थे। कब से संघर्ष कर रही हैं? हम शाम के आज 6 बजे से यहाँ बैठे हैं। दिन में भी 2 बार 3 बार आए तो नहीं था तो फिर चले गए। फिर अब शाम के बच्चों को लेके आए कि भाई जब रात में लाइन लगेगी लगा के रखेंगे तब सवेरे खाद मिलेगी, इसलिए अब हम रात के सब बच्चों को लेके यहाँ बैठे हैं। हाँ। क्या लगता है कि सुबह खाद मिलेगी? अब तो यही आस में बैठे हैं, मिलती है या नहीं मिलती अब वो तो शासन प्रशासन के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में बिल्कुल गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि जिस तरह से अगर ये महिलाएं खाद की आस में यहाँ पे समिति के सामने देर रात अगर यहाँ पे लाइन लग करके अपने बच्चों को लेकर के इस भींगती हुई बरसात में खड़ी हैं और अगर सुबह इनको पता चले कि खाद है ही नहीं तो इनके साथ क्या गुजरेगी। ये किसान है, किसानों का कलेजा हरदम मजबूत होता है और उसी किसान परिवार की ये महिलाएं हैं हमारे साथ। दादी कहाँ से आई हैं आप? अमिलकी से। अमिलकी कितना दूर है? कितना दूर हो? 30-40 किलोमीटर हो। 40 किलोमीटर दूर से? अमिलकी गोविंदगढ़ कितनी है? हो गया, हाँ इतना ही होगा लगभग। हाँ, तो फिर हम पढ़े तो नहीं है। हाँ। हाँ। कितनी खाद लेनी है? और कितनी खाद मिल जाए? एक बोरी तो बहुत ही आए। हाँ। हाँ उतो मिल जाए मुश्किल है। नहीं मिल रही है? नहीं, ये तीसरी बार आज नहीं मिली। तीसरी बार? हाँ। कब से लगी है लाइन में? कब से लगे हैं? जब से लाइन आ गई है ना 12-1 बजे से जब से। कितने बजे खुलेगा? कहाँ जानी कई बजे आई है, कई बजे नहीं आई है। हाँ 11:30 बजे। 11:30 ओ आम है नहीं आम है, बहुत मुश्किल है। ये भी मुश्किल है। और का। हाँ। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है कितने बजे सरकार का पिटारा खुलेगा? 11:30 बजे। खाद मिल जाएगी? अब कोई ठिकाना नहीं है। कितनी खाद चाहिए आपको? आपको जितने मिल जाएगी, अब उतना चाहिए, अब इसका 10 बोरी चाहिए, 10-20 बोरी चाहिए। हाँ। कब से परेशानी हो रही है? ये 15 दिन से बहुत परेशानी हो रही है। कैसी है इस समय जो इस समय खेत की? खेती बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल पीला पड़ गया पूरी खेती। प्राइवेट भी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही कहीं कहीं नहीं मिल रही? कहीं नहीं मिल रही है, कोई बनिया नहीं दे रहे हैं। सरकार कहती तो है कि घर घर खाद पहुंच गई। नहीं पहुंचाते हैं घर घर खाद। नहीं घर घर पहुंचाते तो क्या आती यहाँ लाइन में लगती 5 बजे से। कब से लगी है लाइन में यहाँ पे? लाइन में शाम 7 बजे से लगी। 7 बजे से? कितनी बार आ चुकी यहाँ पे? यहाँ 5-7 बार आ चुकी। 5-7 बार। और खाद नहीं मिली? खाद नहीं मिली, एक बोरी नहीं मिली। हाँ। पब्लिकों को नहीं मिल रही। अकेले डाई हैं आप? हैं जेंट्स में। अच्छा, हैं साथ में? और बच्चे वगैरह? बच्चे वगैरह 3 साल के बच्चे घर में छोड़ के आए हैं। अब वहाँ जान टटिया लोटिया का बोरी अनाज गल्ला रखा, वो अभी कोई चोरी कर लेगा तो कौन देगा? का शासन देगी? वो तो नहीं देगी। यहाँ भी है तो यहाँ भी कोई संभावना नहीं कि पाई जा रही है।